आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 224 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 225वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1078 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 1079 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बनेंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। जब आप अपनी डिटेल्स को देते हैं, तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न को लिखिएगा ताकि आपके प्रश्न को पढ़ करके आपकी परिस्थिति के विषय में अंदाजा लगाया जा सके। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये विकास अवस्थी जी की है। तो विकास अवस्थी जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 31 जुलाई 1977, सुबह के 10:50 का इनका जन्म है और जन्म का स्थान है अजमेर, राजस्थान। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी मकर बनती है। प्रेजेंटली इनको शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। अब देखा जाए आपकी कुंडली में शनि 25 अंश पर है और शुक्र 3 अंश पर है और नवमांश कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशा में शुक्र का अंतर कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं जाता है। प्रश्न इन्होंने किया है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है। देखिए, यदि आप करियर वाइज जानना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में, चलित कुंडली में जाकर के देखा जाए तो शुक्र भाग्य स्थान का ही फल दे रहे हैं और शुक्र की ही महादशा भी आपको चल रही है। चंद्रमा का प्रत्यंतर है और चंद्रमा का प्रत्यंतर होने के चलते अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलनी चाहिए थी। अगर आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि विचारणीय है। आपके गोचर कुंडली के आधार पर यदि देखते हैं हम, तो ठीक है। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूँ, 19 अगस्त 2025 के बाद में करियर वाइज आपकी ग्रोथ है और 19 अगस्त 2025 के बाद में ही आपको आपकी वर्क प्लेस पर कुछ हद तक आपको आपके कार्यक्षेत्र के मामले में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए, आपकी कुंडली में लग्नेश और कर्मेश दोनों जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और लाभ स्थानगत सूर्य और शनि जो है, इनकी दृष्टि आपके लाभेश पर पड़ रही है। फलतः लाभ भाव से और लाभेश से शनि का संबंध हो गया, मतलब इनकम की जो गति रहेगी वो आजीवन धीमी होने वाली है। बाकी लग्नेश और दशमेश का 12वें भाव में जाकर के बैठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएं, संभव हो तो विदेश की तरफ यदि आप जाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने में मिल पाएगी। लग्न में राहु का होना, वैसे तो कन्या राशि में राहु स्वग्रही माने जाते हैं, तो लग्नगत राहु है, परंतु लग्नगत राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, ये भी जातक के जीवन काल में उसके विकास को बहुत ज्यादा बाधित कर देता है। इस विषय पर मैंने दी एस्ट्रोलॉजी शो में या किसी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है,
तो आप वो देख लीजिएगा और उससे संबंधित जो उपाय हैं वो कर लीजिएगा। परंतु जो अभी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन मैं देख पा रहा हूँ, ये इसी बात को प्रदर्शित करती है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर के यदि अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश करते हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। बाकी मैंने आपको डेट बता ही दी है, 19 अगस्त के बाद में एक समय आ रहा है जहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, जन्म स्थान से दूर जाने का प्रयत्न करिए, वहीं से कहीं न कहीं आपकी जो ग्रोथ है, वो आती हुई मैं देख पा रहा हूँ। उपाय के तौर पर आपको शनि की महादशा चल रही है और अपने मकर राशि है, तो मकर राशि होने के चलते तो आपने राशिफल सुना ही होगा, उसमें जो उपाय बताए हैं उनको करिए। बाकी शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए फेवरेबल होगा और मंगलवार और शनिवार के दिन यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करें, तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। साथ ही साथ आप धन के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का नित्य यदि एक पाठ करते हैं, तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है, ये आईडी है अनीशा की और यहाँ 2 जन्म कुंडलियाँ दी हुई हैं, शरद और अनु। प्रश्न है इनका कि गुरुजी ये कुंडली पति-पत्नी की है, क्या इनकी दूसरी संतान के योग हैं? ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले शरद, इनके पति की जन्म कुंडली बना लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1986 और जन्म का समय बताया हुआ है 9:45 AM, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये शरद हैं, 20 अक्टूबर 1986, 9:45 AM, सीतापुर, यूपी। और इनकी पत्नी की जो डिटेल्स हैं, इनका नाम है अनु। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 22 मार्च 1986 और जन्म का समय दिया हुआ है रात के 12:15, सीतापुर, यूपी। दोनों ही जन्म कुंडली में लग्नगत शनि है। सबसे पहले शरद जी की कुंडली पर आते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि मेष बनती है। संतान भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जाकर के चतुर्थ स्थान में वक्री होकर के राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, संतान भाव में राहु की उपस्थिति और संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि वक्री अवस्था में है। किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, परंतु मंगल और राहु के मध्य होने जाने के चलते पाप कर्तरी योग में इनको काउंट किया जाएगा। नवमांश में आपके जो जन्म कुंडली के पंचमेश बनते हैं, वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी संतान का विचार जन्म कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव में जाकर के स्वग्रही परंतु वक्री हैं, सूर्य के साथ हैं और 2 अंश पर सूर्य हैं, 26 अंश पर शुक्र हैं, तो अस्त तो नहीं होंगे। ठीक है, तो चलित कुंडली में देखा जाए तो सूर्य एक घर पीछे का फल जरूर दे रहे हैं, बाकी चीजें ठीक दिखाई देती हैं। और अगर आपकी पत्नी की कुंडली पर विचार किया जाए तो संतान भाव के स्वामी गुरु ही बनते हैं, चतुर्थ भाव में है, वृश्चिक लग्न और कर्क राशि की जन्म कुंडली है। संतान भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है और किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। संतान भाव में सूर्य का होना और संतान कारक भी गुरु बनते हैं, आप दोनों ही वृश्चिक लग्न के हैं। ठीक है, नवमांश में गुरु नीच राशि में बैठे हुए, एक नेगेटिव पॉइंट हुआ और शनि की दृष्टि से दृष्ट भी है। नीचत्व जरूर भंग होगा, परंतु गुरु के कारकत्व में विलंब प्रदर्शित हो रहा है। और सप्तम भाव से द्वितीय संतान का विचार होगा। सप्तम पति शुक्र बनते हैं, पंचम भाव में उच्च राशि में है, परंतु शनि के नवांश में, ये बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अब दशाओं में देखा जाए तो आपकी पत्नी की अभी शुक्र में राहु की दशा चल रही है, शुक्र में गुरु की दशा प्रारंभ होगी अगले वर्ष और आपके लिए यदि देखा जाए तो गुरु की दशा अगले वर्ष प्रारंभ होगी। ठीक है, अब दोनों की ही कुंडलियों का कुंडली मिलान करना होगा कि कुंडली मिलान में क्या स्थिति बन रही है। तो आप लोग चंद्रमा और मंगल की ग्रह मैत्री है। ठीक है, किसी भी तरह का भकूट नहीं आ रहा है यहाँ पर और नाड़ी दोष भी नहीं है। देखिए, द्वितीय संतान के योग बनते हैं, थोड़ी सी परेशानी उसमें हो सकती है, हो सकता है कि आपको डॉक्टरी देखरेख में या कुछ मेडिकल आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़े, परंतु नेक्स्ट ईयर मई मंथ के बाद में आपकी कुंडली में योग है और पत्नी की कुंडली के हिसाब से सितंबर 2026 में योग बन रहे हैं, तो सितंबर 2026 के बाद में ज्यादा अच्छी स्थितियां बनती हैं। कर्क राशि और मेष राशि, अब देखिए यहाँ पर एक परेशानी जाएगी कि जो मेष राशि है वो ऑड नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि है, यानी कि विषम राशि है। और यदि आपकी पत्नी की कुंडली में देखा जाए तो कर्क राशि बनती है। कर्क राशि मतलब 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर यानी कि इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो जब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है, जैसे अभी मेष राशि से देखा जाए तो गुरु तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं कर्क राशि से यदि हम देखेंगे तो 12वें भाव में संचरण करेंगे। तो दोनों के लिए, यदि पति पत्नी के लिए हम देखा जाए तो जब गोचर की बात आती है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर में जब एक जन को सपोर्ट करेंगे तो एक को सपोर्ट नहीं करेंगे, संतान प्राप्ति के लिए, और एक को जब सपोर्ट करेंगे तो दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो ये दिक्कत देखने में ज़रूर आती है। लेकिन ठीक है, चूँकि आपको प्रथम संतति हो चुकी है और जो दशा आपको फ़ेवर कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मई 2026 के बाद में आप लोग प्रयासरत होइए। संतान गोपाल मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए आप लोग, और प्रदोष काल में शिव जी का अभिषेक आपको करना चाहिए। ये उपाय करना आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है, बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने दिया है, लेकिन पहले मैं डिटेल्स देख लेता हूँ। ये है जितिन। तो जितिन, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ से आप मिला लीजिएगा, पूरा नाम नहीं दिया है आपने। 15 अप्रैल 2001, जन्म का समय है 4:45 PM, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो ये जबलपुर से ही हैं, आप चाहते तो आप मिल सकते हैं आके। कन्या लग्न की कुंडली है, राशि धनु बनती है, राहु की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है। अब ठीक है, लग्नेश नीच राशि में है आपकी कुंडली में। इन्होंने पूछा है मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ बैंक एग्जाम में, मगर अभी तक कट ऑफ के आसपास ही रह जाता हूँ, कभी 10 मार्क्स से तो कभी 5 मार्क्स से। देखिए, राहु की महादशा चल रही है आपको, राहु आपकी कुंडली में बैठा बहुत अच्छा है, कर्म स्थान का राहु है, लेकिन फिर भी पहले कैट एग्जाम भी दिया, बट उसमें भी क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। मुझे करियर गाइडेंस चाहिए थी, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल से 2 साल हो गए कंप्लीट किए हुए, मगर अभी तक जॉब नहीं लगी है, बस यहाँ वहाँ प्राइवेट कर रहा हूँ। ठीक है, खर्चे निकालने के लिए गाइड कर रहे थे कि खर्चे निकालने के लिए गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का विचार आपकी कुंडली में करते हैं, सूर्य अष्टम भाव में है, परंतु उच्च राशि में बैठे हैं जाकर के, एक अंश पर हैं, तो वर्गोत्तमी हो गए हैं। दशमपति बुध बनते हैं वही नीच राशि में, तो बुध के नीच हो जाने के चलते, षडबल में कमजोर हो जाने के चलते, आपने जो क्षेत्र सिलेक्ट किया है वो थोड़ा गड़बड़ सिलेक्ट किया, तो बैंकिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी। ऊपर से राहु की ही महादशा आपको चल रही है, और बुध जब कुंडली में इतने कमजोर हो तो राहु की महादशा कष्ट प्रदायक हो जाती है। और आपकी कुंडली में तो बुध के ही घर में राहु बैठे हैं, राहु छाया ग्रह है, और बुध के कमजोर हो जाने के चलते राहु का कोई श्रेष्ठ प्रभाव आपको देखने में नहीं मिल पा रहा है। परंतु मेरी बात को आप मानिए कि अभी आपको बहुत ज्यादा उम्र अभी नहीं हुई है आपकी, जनवरी 2028 तक का समय आपके पास में है। जनवरी 2028 तक आप केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करिए। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसके अलावा मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, इंजीनियरिंग की ही फील्ड में, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी एक टेक्निकल डिग्री है, इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, आप उनके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। मंगल नवांश में स्वग्रही है, एमपीबी इत्यादि के लिए आप प्रयास करें, तो वो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, और आपको केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयास करना चाहिए। राहु की महादशा के कारण आप पीछे जरूर हो रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि यदि आप प्रयास करते हैं और भगवान की कृपा रहती है, तो जनवरी 2028 के पहले पहले आपके पास में गवर्नमेंट जॉब हो जानी चाहिए। अब राहु की महादशा है, राहु दशम स्थान में है, मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि किसी छोटे लेवल की भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, CHSL लेवल पर भी यदि आपको जाना पड़ता है, तो आप वहां पर जाएं और आप एक कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, क्योंकि राहु की महादशा, वो भी बुध के घर का राहु, बुध बहुत कमजोर है, बुध नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉम्बिनेशन अभी स्ट्रगल को दिखा रहा है जब तक राहु की महादशा है। उसके बाद में गुरु की दशा तो आपके लिए नो डाउट अच्छी होगी, लेकिन तब तक उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी, 39 के हो जाएंगे आप जब आपको गुरु की दशा आएगी। तो आप अभी केवल और केवल आप लग जाइए, यदि टीचिंग की तरफ जा सकें तो इसमें आप ये मत करिएगा कि इंटरेस्ट यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। टीचिंग के एग्जाम को देने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एलिजिबिलिटीज लगती हैं, आप उसको पाने का प्रयास करें, और टीचिंग के लिए यदि आप जाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। बैंकिंग में मुझे बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं दिखती हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपताय नमः नित्य 7 माला जाप करिए, नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए। इसके साथ ही साथ में बुधवार के दिन मछलियों को कुछ खाने को यदि आप देते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, और जन्म कुंडली जो अगली है यह है निधि सिंघल की। तो निधि सिंघल जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 3 अक्टूबर 1989, और जन्म का समय बताया हुआ है 8:43 AM। जन्म स्थान है तमिलनाडु, चेन्नई। तुला लग्न की कुंडली है, तुला राशि है, बुध की ही महादशा आपको चल रही है। किस तरह के बिजनेस से मुझे विपुल धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं। धन भाव के मालिक आपके 12वें भाव में बैठे हैं और लाभेश के साथ है। देखिए, विपुल धन की यदि हम बात करें तो विपुल धन की प्राप्ति होगी, परंतु धन का संचय नहीं है आपकी कुंडली में। ठीक है, अब चलिए ठीक है, जो आपने प्रश्न किया है मैं सिर्फ उस पर जाता हूँ कि किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। तो सूर्य आपकी कुंडली में 12वें बैठे हैं, व्यापार भाव के मालिक भी 12वें हैं, हालांकि उनकी दृष्टि व्यापार स्थान पर पड़ रही है।
मंगल से संबंधित बिज़नेस आपको करना चाहिए। मंगल से संबंधित बिज़नेस होता है आपका कमीशन बेस्ड कोई भी काम, किसी भी चीज़ में जहाँ कमीशन बचता है वो कमीशन बेस्ड काम, लाइज़निंग का जो काम होता है वो मंगल के अंतर्गत आता है। ज़मीन से संबंधित व्यापार करके भी आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी कुंडली में मेडिकल की फील्ड से संबंधित बिज़नेस करना, सर्जरी मटीरियल्स का बिज़नेस करना आपके लिए फ़ेवरेबल मैं देख पा रहा हूँ। और यदि आप चाहें तो वैसे तो शुक्र आपका 0 डिग्री पर है, परंतु आप क्लोथिंग और रेस्टोरेंट की फील्ड में भी अपना करियर बनाने का प्रयास कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ अगर आपके डी10 चार्ट को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप टीचिंग से संबंधित काम भी करें तो टीचिंग से संबंधित एजुकेशन लाइन से जोड़ करके यदि आप काम करते हैं तो ये काम करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। बुध की महादशा है, बुध आपके लिए भाग्येश होकर के 12वें भाव में उच्च राशि में वक्री हो गए, फलता नीच के समान फल दे रहे हैं। इसके लिए आप गणेश जी की आराधना करिए। बुध का मंत्र ओम राम ह्रीम रोम साबुधाय नमः नित्य एक माला जाप किया करिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए, क्योंकि डी10 कुंडली में आपका जो सूर्य है वो नीच राशि में है, तो सूर्य आराधना करिए। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य वैसे भी 12वें भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो ये आंखों से संबंधित परेशानियां भी आपको देंगे। तो सूर्य की आराधना और जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को करिए। इन उपायों को करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।